हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सिक्स्थ हमने चैप्टर फिफ्थ चालू किया था जिसका नाम था द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, राइट। तो हमने पार्ट वन में क्या देखा कि जो राइटर है, ये जो पोयम, ये जो स्टोरी की जो राइटर है वो मिस बीम की स्कूल को बहुत उसके बारे में सुनती है, बहुत जानकारी उसे मिलती है, बहुत बार उसने कई बार वो स्कूल के बारे में सुना रहता है। तो उसे वो वहाँ जाने की, वहाँ विज़िट करने की इच्छा होती है और वो वहाँ जाती है। वो जब वहाँ विज़िट करती है तब वो जब वहाँ पहुँचती है तब वो उसे कोई नहीं दिखाई देता रहता है, पर उसकी जगह पे वहाँ एक लड़की दिखाई रहती है जो 12 ईयर्स की होती है। उसके साथ जो एक लड़का होता है वो उसे लीड करना, मतलब गाइड करता रहता है। वो जो लड़की होती है 12 साल की, उसके आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, बैंडेज बंधी रहती है, जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वो जो लड़का है वो उसे लीड कर रहा होता है गार्डन के पास से। वो लड़की अचानक से रुक जाती है और वो पूछती है कि क्या कोई आया है। तभी वो लड़का वो राइटर को देखकर उसे डिस्क्राइब करता है और फिर वो दोनों वहाँ से पास हो जाते हैं। जब मिस बीम की स्कूल के अंदर ये जो राइटर है जब आती है, जब मिस बीम को पहली बार देखती है, तब उसे जैसा सोचा होता है कि मिस बीम ऐसी होगी वैसी ही मिस बीम निकलती है कि मिडिल एज होती है, ना ज़्यादा बूढ़ी ना ज़्यादा यंग। उसके बाल धीरे धीरे, जो उसके हेयर है वो धीरे धीरे ग्रे होने लगते हैं, मतलब वाइट होने लगते हैं। उसके बाल ना पूरी तरह से वाइट है ना पूरी तरह से ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट के शेड के अंदर उसके बाल होते हैं। उसका जो फिगर है वो प्लम फिगर है और बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत फ्रेंडली नेचर है और बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर, बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालने के बाद भी फिर भी उसे कभी कोई घमंड या कभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है वो मिस बीम को देख के। फिर क्या होता है कि जब मिस बीम को वो जो राइटर है वो जो देखते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो उसे मिलती है, उसके जो स्कूल के अंदर उसका जो टीचिंग पढ़ाने का जो तरीका है उसके बारे में पूछती है। वो जो राइटर है वो उनसे पूछती है कि तुम्हारा पढ़ाने का तरीका क्या है, तुम्हारी टीचिंग मेथड क्या है। तो उसके बारे में वो जो मिस बीम है वो बहुत सरल तरह से बताती है कि उनके जो स्कूल के अंदर मेन चीज़ क्या है, मेन मुद्दा, अगर पढ़ाने का मेन चीज़ क्या होती है उनके स्कूल के अंदर, कि हम बच्चों को सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और छोटी छोटी चीज़ें, राइटिंग है, वही हम लोग मेन चीज़ें सिखाते हैं। जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें सिखाते हैं और बाकी की जो नॉलेज है, बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें खाली प्रैक्टिकली नहीं बल्कि खाली सुन के मिलती है। वो उन्हें खाली जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है, बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी का जो एजुकेशन है, वो सिर्फ उन्हें टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनना होता है। उन्हें बस इतना ही करना होता है कि उन्हें क्लास के अंदर चुपचाप बैठकर टीचर जो पढ़ा रही है उसके ऊपर अटेंटिव रह के वो सुनना रहता है और वहीं से उनकी इंटरेस्टिंग टॉक एक दूसरे, मतलब वो जो टॉपिक जो डिस्कस हो रहा होता है क्लास के अंदर उसके बारे में चर्चा करनी होती है और यही उनका टीचिंग मेथड है। ये सुनकर मिस बीम जो राइटर है वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो जो मिस बीम है वो उन्हें कहती है कि मुझे ये स्कूल आके बहुत अच्छा लगा। राइटर है वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा, बट मुझे ये चीज़ देखकर अच्छी नहीं। तभी मिस बीम अचानक से कहती है कि तुम विंडो के बाहर देखो 1 मिनट के लिए, तुम्हें क्या दिखता है। तो जैसे ही वो जो राइटर है वो विंडो के बाहर देखती है तो उसे लगता है कि वो देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है कि वो जो गार्डन के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत बड़ा सा ग्राउंड होता है, बड़ा सा गार्डन होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। पर उसे ये देखकर दुख भी बहुत होता है कि वो सारे बच्चे पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सारे बच्चे हेल्दी नहीं है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वही चीज़ वो मिस बीम को कहती है कि मुझे ये देखकर अच्छा तो लग रहा है कि सारे बच्चे खेल रहे, पर कई बच्चों को ये प्रॉब्लम है। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब मैं स्कूल के अंदर एंटर भी हुई तभी मेरे को एक लड़की मिली जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो छोटा सा लड़का जो था, उससे 4 साल छोटा था, वो उसे लेके जा रहा था। वैसी ही 2 लड़कियाँ और मुझे ग्राउंड में दिख रही है जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और जो वो भी ब्लाइंड है। वहाँ मुझे और एक लड़की दिख रही है जो बेंच पर बैठी हुई, जो बच्चों खेल रहे हैं उसे देख रही है और उसके पैर के अंदर बैंडेज लगी हुई है और वो चल नहीं पा रही, उसके साथ उसके क्रंचीज़ है। तो ये देखकर मिस बीम, जब वो ये सब चीज़ें राइटर वो जो मिस बीम को कहती है, तो ये देखकर, ये सुनकर जो मिस बीम है, वो जो प्रिंसिपल होती है स्कूल की, वो हंस पड़ती है, वो हंसने लगती है। तो ये सुनकर और ये देखकर जो राइटर होती है, जो वो स्कूल विज़िट करने आई होती है, वो चौंक जाती है, सरप्राइज़ हो जाती है और उनको सरप्राइज़ देकर मिस बीम फिर से हंसती है।
नाउ ये होता है, ये इसके बाद क्या होता है, हम आगे आज 9th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। क्या कहती है मिस बीम कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। क्या हमारा जो मेन पार्ट, हमारे सिस्टम का मेन पार्ट क्या है कि हमारे बच्चों को ये समझाना और ये चीज़ अप्रिशिएट कराना, ये चीज़ को समझाना, अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना और उसकी अप्रिशिएट करना। क्या कि मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है कि जो हमारे साथ अगर हम तो बहुत हेल्दी है, हमारे दोनों हाथ चल रहे होते, दोनों पैर चल रहे होते, आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, हर चीज़ें हमारी अच्छी तरह से है, पूरे हम अच्छे हैं, पूरा हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से चल रहा है। बट लाइफ में, दुनिया के अंदर ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका कोई हाथ, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को देखने की क्षमता नहीं है, कोई अंधा है तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई डेफ है, राइट। तो ये सब चीज़ें, ये सब के बारे में और ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट सिखाने के लिए ये उनका एक सिस्टम का पार्ट है। वो मिस बीम कहती है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि जो मिसफॉर्च्यून मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को है, वो ये मिसफॉर्च्यून के साथ रहने के बाद भी वो अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड, ईच टर्म हर टर्म में हर एक बच्चे को हैज़ वन ब्लाइंड डे। ईच टर्म मतलब हर टर्म में, हर सेमिस्टर में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है। एक ब्लाइंड डे मतलब एक दिन उनको पूरा अंधा रहना पड़ता है, ब्लाइंड मतलब अंधा। ईच डे एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का पूरे टर्म के अंदर हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है। लेम डे मतलब जो पैरों से अनेबल होते, पैरों से चल नहीं सकते या उनके एक ही पैर होते, लेम डे होता है। किसी एक दिन उनका डेफ डे होता है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। एक दिन उनका इंजर्ड डे होता है कि अगर कभी किसी एक्सीडेंट में अगर किसी को कोई लग जाती है तो कैसा इंजर्ड होता है, घायल, इंजर्ड मतलब जो ज़ख्म लग जाते हैं, इंजर्ड डे होता है। और एक दिन उनका डम डे होता है। डम का मतलब होता है कि नहीं बोल सकते, किसी को ये भी नहीं होता है कि वो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो हर एक बच्चों का हर एक टर्म के अंदर, हर एक सेमेस्टर के टर्म के अंदर एक दिन ब्लाइंड डे होता है, एक दिन डेफ डे होता है, एक दिन लेम डे होता है, एक दिन इंजर्ड डे होता है और एक दिन डम डे होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है, देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप। क्या होता है कि जब उनका ब्लाइंड डे होता है, मतलब जिस दिन उनका ब्लाइंड डे शुरू होने वाला होता है, उस दिन उनकी आंखों पे बैंडेज लगाई जाती है एकदम अच्छी तरह से, और कि वो कहीं से देख ना सके। और ये उनके अंदर की बात है कि उन्हें चीटिंग नहीं करना है और उन्हें पीप नहीं करना है। वो उनके ऊपर की बात होती है कि वो चीज़ें जो उन्हें ब्लाइंड बनाया गया है तो वो अपना काम ईमानदारी से अपना टास्क पूरा करें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन द ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। उनको जो बैंडेज है वो रात के समय ही लगाने में आ जाती है। जब आधी रात, मिडनाइट होती है, तभी उनकी आंखों पे बैंडेज लगाई जाती है कि जब वो सुबह उठे सो दे वेक अप ब्लाइंड, जब वो सुबह उठे तब से ही वो ब्लाइंड हो, राइट। ब्लाइंड डे के दिन क्या होता है कि ब्लाइंड डे के दिन उन्हें उनकी आंखों पे पट्टी लगाई जाती है, उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया जाता है पट्टी लगाकर। और उनको अपनी खुद के अंदर ये टास्क पूरा करने के अंदर उनको चीटिंग नहीं करनी होती है, पीप नहीं करना होता है। और द बैंडेज इज पुट, और रात को ही, ओवरनाइट के टाइम पे रात को ही बैंडेज लगा देने में आती है। जिस दिन सुबह उनका ब्लाइंड डे शुरू होने वाला था उसी रात को उनको बैंडेज लगा देने में आती है कि जब वो सुबह उठे तब से ही वो ब्लाइंड हो। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, जिसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ के लिए किसी ना किसी की मदद चाहिए रहेगी। अदर चिल्ड्रंस, जो उनके साथ के दूसरे के बच्चे, आर गिवन द ड्यूटी, उनको क्या ड्यूटी दी जाती है कि वो दे आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, उन्हें मदद करने की ड्यूटी दी जाती है, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें चलने के अंदर कहाँ क्या चीज़ है उसकी
जो सहायता है, उसकी जो डेंजर है, अगर आता है, अगर वो कहीं चल रहे हो तो उसका डेंजर के बारे में उन्हें बताना रहता है। तो जो बाकी के जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो उनकी ड्यूटी होती है कि उनको हेल्प करना। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और यही चीज़ों की मदद से सब लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये इससे उनको सीख मिलती है। किसको? ब्लाइंड को तो सीख मिलती है, जो अंधा हो रहा है, जिसका ब्लाइंड डे है, उसे तो सीख मिलती है, पर उसके साथ जो हेल्पर है, उनको जो हेल्प कर रहा है, उसे भी क्या मिलती है? उसे भी एक अच्छी सी सीख मिलती है। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। क्या कहती है? माइजर डिफ़िकल्टी अनप्लेजेंटनेस। इसका मतलब क्या होता है? मिजरी का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्टी या अनप्लेजेंट। इसके बारे में कोई दया खाने जैसी चीज़ नहीं है, मिजरी नहीं है, ये कोई अनफॉर्च्यून नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है। मिस बीम कहते हुए कंटिन्यू करती है, एवरीवन इज़ वेरी काइंड। यहाँ हर एक जन बहुत काइंड है, बहुत दयालु नेचर है। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम बिफोर द डे इज़ ओवर। इट इज़ अ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। ये एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चिल्ड्रन रियलाइज वॉट मिसफॉर्च्यून इज़। थॉटलेस मतलब केयरलेस। ये जो टास्क दिया जाता है, ये जो गेम खेली जाती है उनके साथ, कि हर एक दिन का उनका अलग अलग, हर एक टर्म के अंदर हर एक जन का, हर एक बच्चों का एक ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, डम डे होता है, इंजर्ड डे होता है। तो ब्लाइंड डे के दिन जैसे कि उनको रातें रात बैंडेज लगा देने में आती है और पूरा दिन उन लोग एज अ ब्लाइंड ही घूमते हैं। उनके साथ जो उनको हेल्प करने वाले हेल्पर भी रहते हैं बच्चे, उन्हें भी बहुत सारी सीख मिलती है, दोनों को सीख मिलती है। तो यहाँ जो मिस बीम है वो कहती है कि यहाँ हर एक जन बहुत कैसा है, वे आर वेरी काइंड। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। ये गेम के अंदर कुछ तो बात है कि बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म होते होते ही, जो उनको ब्लाइंड डे दिया रहता है, तो दिन ख़त्म होते होते ही, दो इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड, मतलब कितना भी बदतमीज़ बच्चा क्यों ना हो, कितना भी केयरलेस बच्चा क्यों ना हो, उसे वो जो मिसफॉर्च्यून, उसे वो जो दिन को मिसफॉर्च्यून मतलब जो चीज़ें उनकी छीनी जाती है उस दिन के दिन, तो उसके बारे में वो अपना वो रियलाइज़ करते हैं कि ये मिसफॉर्च्यून मतलब अगर किसी को ये चीज़ होती है तो वो कितना दुखद होता है और वो कैसे कोप अप करते हैं। तो हर एक दिन को, हर एक जन को कुछ ना कुछ उनसे सीख मिलती है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स द रियली द वर्स्ट। सबसे वर्स्ट कौन सा दिन होता है? ब्लाइंड डे। क्या होता है? सबसे बुरा दिन कौन सा गिना जाता है ये सब डे में के? ब्लाइंड डे। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। पर कोई बच्चे कहते हैं कि डम डे मतलब जिस दिन को हमें बोलना नहीं होता है, वो दिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। क्यों डम डे क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि हम उनके मुँह पे बैंडेज तो मार नहीं सकते, तो उनको अपने आप ही ये एक्सरसाइज, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करना होता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं है। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज। उनको अपने विल पावर के ऊपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है कि उन्हें कुछ बोलना नहीं है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट। तो मिस बीम क्या कहती है कि चलो गार्डन में चलो और तुम खुद देखो कि वो जो बच्चे हैं वो गार्डन में वो अपने आप क्या फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। जो मिस बीम जो प्रिंसिपल है, वो जो राइटर को एक बैंडेज गर्ल के पास लेके गई जिसके आंखों पे बैंडेज है, राइट। तो वो क्या कहते हैं? हियर्स अ जेंटलमैन केम टू टॉक टू यू। वो मिस बीम क्या कहती है कि यहाँ एक जेंटलमैन मतलब एक आदमी आए है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। और वो जो मिस बीम है वो वहाँ से चली गई, बराबर है। वो जो मिस बीम है, वो जो राइटर आया था, राइटर को वो उनके पास लेके जाती है और वो बैंडेज गर्ल मतलब जो गर्ल के आंखों पे पट्टी बंधी रहती है वो उनके पास लेकर जाती है और वो उन्हें कहती है कि तुम्हें मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए एक जेंटलमैन आए हैं, एक आदमी आए हैं, मैन आए हैं, तुम उनसे बात करो। और वो कह के मिस बीम वहाँ से चली जाती है। डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। वो जो राइटर है वो कहते हैं कि मैंने वो लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी पीप नहीं करती? पीप मतलब झांकना, मतलब तुम्हें आंखों पे पट्टी बंधी रहती है तो तुम कभी झांकती नहीं हो? तो वो लड़की कहती है कि ओ नो, नहीं, ओ कभी नहीं। शी एक्सक्लेम
दैट वुड बी चीटिंग। वो क्या कहती है कि नहीं ये तो चीटिंग है, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर वो क्या कहती है, पर मुझे पता नहीं था कि अंधा होना इतना ऑफुल है, इतना ऑफुल है मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है, ऑफुल है मतलब इतना बैड है, ऑफुल मतलब बैड। यू कैन नॉट सी अ थिंग, तुम कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। तुम्हें क्या लगता है जब भी आप अंधे होते हो या अपने कभी हम वो जो गेम खेलते हैं आँख बंद पट्टी खेलते हैं, आँख बंद पट्टी खेलते हैं, तभी भी क्या होता है कि हमारी आँखों पे पट्टी लगी होती है और हमें सबको ढूंढना होता है। तब हमें भी खाली वो गेम के अंदर ही हमें कितना डर लगता है कि कहीं हमें कोई चीज़ लग ना जाए, कहीं हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए या कहीं हम गिर ना जाए, राइट। तो वो जो लड़की है वो भी वही कहती है कि ये जो ब्लाइंड डे है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही गंदा दिन है। क्योंकि हमें हमेशा ये डर लगा रहता है, हमें कुछ दिखता नहीं है और हमेशा हमें ये हर एक मोमेंट, हर क्षण पे ये डर लगा रहता है कि हम कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाए। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। अगर हम कहीं बैठे रहते हैं तो ही हमें बहुत अच्छा लगता है, तभी हमको रिलीफ मिलता है, तभी हमें शांति मिलती है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। वो जो आदमी होता है, वो जो राइटर होता है, वो पूछता है वो लड़की को कि तुम्हारे जो हेल्पर्स है, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, वो तुम्हारे जो हेल्पर है, तुम्हें जो हेल्प कर रहे हैं वो अच्छे हैं क्या, वो अच्छे हैं, काइंड है तुम्हारे साथ। आई आस्क फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो क्या कहते हैं कि हाँ उन लोग को हेल्पर तो है, बहुत अच्छे हेल्पर है, बहुत अच्छी तरह मदद करते हैं, बट इतने भी अच्छी तरह से नहीं, इतनी भी सही तरीके से नहीं। पर जैसे जब मेरा टर्न आएगा तब मुझे अगर किसी की हेल्प करनी होगी तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करूँगी। दोज दैट हैवन बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड मतलब वो जो लड़की क्या कहती है कि जो लोग पहले से ब्लाइंड बन चुके हैं और वो उसके बाद जब हेल्पर बनते तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करते हैं, हेल्पर बनते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होता है ना कि अंधा होकर कैसा फील होता है। तो वो जब उनकी जगह पे कोई और अंधा होता है, उनकी जगह पे जब किसी और का ब्लाइंड डे होता है और वो उनके हेल्पर्स होते हैं, तो इस दिन वो बहुत ही ख्याल रखते हैं, वो हेल्पर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। मतलब जो है हेल्पर जो पहले से अंधे हो चुके हैं, जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनका ब्लाइंड डे हो चुका है, वो हेल्पर बहुत अच्छे बनते हैं। इट इज़ परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, आई विश यू विल ट्राई। क्या कहते हैं, इट इज़ परफेक्टली ग्लासली नॉट टू सी, ये देखना मतलब कुछ भी नहीं देखना, कि ये बहुत ही बुरी फीलिंग है। तो वो जो राइटर होता है वो कहता है कि शैल आई लीड यू एनीवेयर। वो राइटर होता है वो उसे पूछता है क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर जा सकता हूँ, एनीवेयर मतलब मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ, कहीं तुम्हें जाना है। तो वो जो लेडी मतलब जो लड़की है, वो जो ब्लाइंड गर्ल है, वो कहती है ओ येस सी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो क्या कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो एक छोटी सी लिटिल वॉक पे जाते हैं। वो जो अंकल मतलब जो बड़े जो राइटर है उसे कहती है कि येट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स। वो क्या कहती है कि तुम्हें ही मुझे सारे चीज़ों के बारे में बताना होगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो जो लड़की होती है वो क्या कहती है कि आज जब मेरा पूरा दिन ब्लाइंड डे ख़त्म होगा मैं सबसे ज़्यादा खुश होगी। द अदर बैड डेज कैन बी हाफ एज बैड एज दिस। वो क्या कहती है कि बाकी जो बैड डेज है, मतलब जिस दिन उन्हें अपाहिज बनना पड़ता है या जिस दिन उन्हें डम बनना पड़ता है या डेफ बनना पड़ता है, वो सारे जो दिन है वो कम रिस्की है और कम बुरे हैं ये दिन से। ये जो ब्लाइंड डे है वो सबसे बुरा है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। वो क्या कहती है कि जिस दिन उनको लेम बनना होता है, मतलब जिस दिन उन्हें अपाहिज बनना होता है, तो वो दिन को तो बहुत मज़ा आएगी। उसे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि वो अभी तक लेम बनी नहीं है। तो वो क्या कहती है कि अगर तुम्हारा पैर ऊपर तुम्हें बांध, जैसे हम लंगड़ी करते हैं वैसे तुम्हारा अगर पैर बांध देंगे क्रंचीज के साथ तो ये तो बहुत मज़ा आएगी। वो ऐसा कहती है, पर ब्लाइंड डे बहुत बुरा है, वो ऐसे कहती है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ द बिट मोर ट्रबलसम। पर वो क्या कहती है कि जिस दिन अगर हाथ बांधने में आएंगे तो वो दिन थोड़ा ट्रबलसम, मतलब वो दिन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। क्यों? क्योंकि ट्रबलसम मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है। फिर क्या कहते हैं कि बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। क्यों हाथ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम किसी की हेल्प के बिना खाना नहीं खा पाएंगे। एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। वो क्या कहती है कि मुझे परेशानी नहीं होगी अगर मुझे एक दिन के लिए अगर डेफ बनना पड़े, मतलब
बहरा बनना पड़े, एटलीस्ट नॉट मच, इतनी तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। पर क्या कहती है कि अंधा रहना तो बहुत ही डरावना है, बहुत ही फ्राइटनिंग है। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वंडरिंग दैट आई गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। वो क्या कहती है कि मुझे तो सर दर्द करने लग रहा है ब्लाइंड डे के दिन, क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में यही टेंशन होता है कि मैं कहीं टकरा ना जाऊँ, मुझे कुछ लग ना जाए, मुझे कोई हर्ट ना कर दे, आई डोंट गेट हर्ट। तो वो पूछती है कि अभी हम कहाँ हैं। तो वो जो राइटर है वो कहते हैं कि इन द प्लेग्राउंड आई सेड। वो क्या कहता है कि हम प्लेग्राउंड के अंदर है, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम। वो क्या कहती है कि हम एक घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो क्या कहता है, वो जो राइटर है वो जो लड़की से कहते हैं कि मिस बीम एक लड़की को लेकर, एक जो लंबी सी लड़की है उसके साथ वो वॉकिंग अप मतलब ऊपर जा रहे हैं, गार्डन से गार्डन से वो लोग ऊपर की तरफ घर की तरफ जा रहे हैं। तो वो लड़की पूछती है व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क। वो जो लड़की है वो राइटर से क्या पूछती है कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है। तो वो जो राइटर है वो जवाब देते हैं कि अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। क्या कहते हैं कि उसने ब्लू कलर का कॉटन का स्कर्ट पहना हुआ है और उसके ऊपर पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है, ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली। तो वो लड़की तुरंत ही उसके ये सुनकर क्या कहती है कि ये लड़की कौन है, ये लड़की का नाम मिली है। आई थिंक इट्स अ मिली, शी सेड। वो लड़की कहती है इसी। व्हाट कलर इज़ हर हेयर। वो लड़की फिर से पूछती है कि वो लड़की के बाल किस कलर के हैं। तो वो जो राइटर है वो जवाब देता है वेरी लाइट, सेड आई सेड। तो वो जो लड़की है वो कहती है येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। वो क्या कहती है कि हाँ हाँ वो तो फिर मिली ही होगी, वो हेड गर्ल है हमारे स्कूल की। देर आर एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। मैंने फिर क्या कहा कि वहाँ एक ओल्ड मैन है, वो जो रोज़ है गार्डन के अंदर रोज़ है वो सब बांध रहा है। तो वो जो लड़की है फिर से जवाब देती है जिसकी आंखों पे बैंडेज है कि येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। क्या कहती है कि येस उसका नाम पीटर है, वो जो ओल्ड मैन है उसका नाम पीटर है, वो हमारे स्कूल का गार्डनर है, माली है, और वो तो हज़ारों मतलब 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड है। वो क्या कहती है मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ अ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रंचीज़। वो क्या कहती है वो जो राइटर होता है वो अचानक से एक लड़की को देखता है उनकी ओर आते हुए जिसके बाल कर्ली है और रेड कलर के है और उसने अपने पैरों में क्रंचीज पहने हुए। तो वो सुनकर वो जो लड़की है ब्लाइंड गर्ल वो कहती है कि दैट्स अनीता, सी सेड। क्या कहती है कि वो लड़की का नाम क्या है, अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई वुड बी। वो क्या कहता है, वो जो राइटर है वो क्या कहता है कि धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया, ये डिस्कवर किया कि मैं आज जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा थॉटफुल, उससे ज़्यादा ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया, डिस्कवर किया कि आज जितना मैं सोच रहा हूँ आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल मतलब मैं ज़्यादा ही थॉटफुल हो रहा हूँ देन एवर आई वुड बी। मतलब जितना मैं रोज़ सोचता हूँ अगर किसी चीज़ के बारे में उससे ज़्यादा मैं आज 10 टाइम ज़्यादा सोच रहा हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone, it made them more interesting to me. वो क्या कहते हैं कि मुझे ये रियलाइज़ होता है, मुझे ऐसा लगा मैंने ऐसा रियलाइज़ किया, वो जो राइटर है वो कहते हैं कि मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि अगर हमें किसी को डिस्क्राइब करना हो, अगर कोई पर्सन अंधा है और हमें अगर किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो या किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि हम अगर किसी को कोई चीज़ बताएंगे तो वो उसे गेस करेंगे और उनका गेस राइट है या रॉन्ग है, तो वो गेम एक इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है। When I finally had to leave, जब मुझे लास्ट में फाइनली जब मुझे वहाँ से निकलना था, राइटर कहते हैं When I finally had to leave मतलब जब मुझे आखिरकार वहाँ से जाना था, I told मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा that I was very sorry to go, मुझे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे जाना पड़ रहा है।
तो ये सुनकर मिस बीम कहती है शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। वो क्या कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें यहाँ से जाना बुरा लग रहा है, यहाँ तुम्हें रहना और पसंद आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी सिस्टम के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो बहुत अच्छी है। यहाँ ये जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म होता है, जिसका जो राइटर है उनका नाम है ईवी लूकस। क्या नाम है? ईवी लूकस। ये जो राइटर है वही मिस बीम को उसकी स्कूल में मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ उन्होंने ये सिस्टम के बारे में देखा, तो ये एक डिफरेंट काइंड की स्कूल हुई। हमारे स्कूल में या कोई और स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं होती है, एक डिफरेंट काइंड की स्कूल है। मिस बीम की जो स्कूल है वो सबसे अलग है, सबसे अनोखी है। वो हमने ये चैप्टर में देखा कि कैसे एक ये जो स्कूल है कैसे बाकी सारी स्कूलों से अलग है और कैसे यहाँ के बच्चों को इतना थॉटफुल, इतना विचारधारा से इनको इतना अच्छा, इतना काइंड हार्टेड बनाया जाता है। तो यहाँ जो राइटर है ईवी लूकस वो ये सब डिस्क्राइब करते हैं उनकी विज़िट के दौरान, जब वो मिस बीम की स्कूल पे उन्हें मिलने गए थे और उन्होंने स्कूल का सिस्टम देखा, तब उन्हें ये देखकर बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, राइट। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, जिसका नाम है, जो चैप्टर का नाम क्या है कि द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, राइट। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। हमने पार्ट 1 के अंदर तो मैंने पूरे आपको रिवीजन एक्सप्लेन किया है ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले। पार्ट 2 का हम फिर से एक बार छोटा सा समरी रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे ही वो विंडो के बाहर देखते हैं जो राइटर, वो देखते हैं तब मिस बीम उन्हें एक्सप्लेन करती है कि हर एक दिन, हर टर्म के अंदर हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, डम डे, इंजर्ड डे होता है और हर एक दिन को उनको वैसे रेडी रहना पड़ता है। जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है उस दिन उनको रातों के टाइम पे ही पट्टी बांध देने में आती है और उनको पीप नहीं करना रहता है और उनके हेल्प के लिए एक हेल्पर भी होता है। और जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है उससे पहले वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, ये चीज़ों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। द ब्लाइंड डे, और फिर क्या कहते हैं कि ब्लाइंड डे तो बहुत ही मुश्किल है। ये जो बाकी सारे दिन हैं इनमें से जिस दिन उनको अंधा बन के रहना पड़ता है वो सबसे मुश्किल है। बट कई बच्चे कहते हैं कि डेफ डे, डम डे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम किसी के मुंह पे पट्टी तो नहीं बांध सकते पर हमें बोलना भी नहीं है, डम रहना, मूंगा रहना है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें अपनी विल पावर के ऊपर एक्सरसाइज कंट्रोल करना पड़ता है कि हमें बोलना नहीं है। फिर मिस बीम क्या कहती है कि मतलब तुम आओ, मैं तुम्हें गार्डन में लेके जाती हूँ और तुम खुद ही देखो कि ये जो बच्चे हैं वो इसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या चीज़ फील करते हैं। जब वो राइटर है और मिस बीम में गार्डन में आते हैं तब वहाँ वो जो राइटर को मिस बीम एक ब्लाइंड गर्ल के पास लेके जाते हैं, बैंडेज गर्ल के पास लेके जाते हैं और वो वहाँ से उनको, वहाँ दोनों को छोड़कर वो चली जाती है और कहती है कि यहाँ तुम्हें मिलने के लिए एक जेंटलमैन आए हैं, तुम उनसे बात करो। जब वो जो राइटर है वो जो लड़की से पूछते कि क्या तुम कभी पीप नहीं करती, क्या तुम कभी चीटिंग करके आँख में से देखने की ट्राई नहीं करती, तो लड़की कहती कि ना ना, मैं कभी नहीं करती क्योंकि ये तो चीटिंग है और मुझे पता है कि ये जो ब्लाइंड बनना पूरा दिन बहुत ऑफुल है, बहुत ही घटिया चीज़ है, बहुत ही बैड डे है। क्यों? क्योंकि इस दिन तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता है और तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है कि तुमसे कोई टकरा जाएगा या तुम्हें कोई चीज़ लग जाएगी या तुम गिर जाओगे या तुम्हें कोई चोट लग जाएगी। जब हम बैठते हैं तभी हमको अच्छा लगता है। तो जो राइटर है वो फिर से पूछता है कि तुम्हारे जो हेल्पर है क्या वो अच्छे हैं, क्या वो काइंड है, तो वो कहते हैं कि हाँ वो अच्छे तो है, फेयरली दे आर काइंड, बट जिस दिन मैं हेल्पर बनूंगी उस दिन मैं बहुत ही अच्छी तरह से सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो पहले से ब्लाइंड डे बन चुके, ब्लाइंड डे एक्सपीरियंस कर चुके, वो बहुत ही अच्छे हेल्पर बन सकते हैं। तो वो जो फिर से वो राइटर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ, क्या तुम्हें कहीं जाना है, तो इस बार तो वो जो स्मॉल गर्ल होती है वो कहती है कि हाँ क्यों ना हम छोटी सी वॉक लेकर आए। तो जैसे ही वो दोनों है चल के जा रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो वो जो गर्ल है वो कहती है कि तुम्हें ही मुझे सब बातों के बारे में बताना पड़ेगा, तुम्हें सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये बातें करते करते वो दोनों जा रहे होते हैं कि मुझे तो ये जो डेफ डे है वो बहुत ही बुरा है, बाकी सारे जो दिन है वो तो इससे आधे भी बुरे नहीं है, ये दिन तो बहुत ही बुरा है, बाकी सारे दिन को तो मैं मैनेज कर लूँगी। अगर जिस दिन को पैर स्क्रंचीज के साथ चलना है, मतलब जिस दिन अपाइज होना है वो दिन भी तो मज़ा आएगी, अगर पैर को ऊपर बांध लेंगे और वो भी एक मज़े की बात होगी, जैसे लंगड़ी कर रहे होगे हम, ऐसा लगेगा। जिस दिन हमारे हाथ बांधने में आएंगे वो दिन को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हम खाना किसी की हेल्प की वजह से बिना नहीं खा पाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, पर फिर भी मैं मैनेज
कर लूँगी। जिस दिन डेफ डे होगा तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अगर मुझे डेफ भी रहना पड़ेगा तो मैं कोई नहीं कर लूँगी। पर ये जो ब्लाइंड डे है वो सबसे डरावना है, वो सबसे भयानक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसी वजह से सर में हमेशा दर्द रहता है कि ये सोच सोच कर के कहीं मुझे कुछ लग ना जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। फिर अचानक से वो जो लड़की पूछती है कि हम कहाँ हैं, तो वो जो राइटर है वो कहते हैं कि हम प्लेग्राउंड में हैं, वो घर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मिस बीम एक बड़ी सी टॉल लड़की, मतलब लंबी सी लड़की को लेकर गार्डन के अंदर से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है, तो जो राइटर है वो जवाब देते हैं कि उन्होंने कॉटन का स्कर्ट और पिंक कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ है। तो लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये लड़की मिली है। फिर से वो पूछती कि ये जो लड़की है उसके बाल कौन से कलर के हैं, तो वो जो राइटर है वो कहते हैं कि वेरी लाइट, मतलब बहुत ही लाइट कलर के बाल है। तो वो फिर से तुरंत कहती है कि यस, ये तो मिली ही है, ये हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। फिर वो जो राइटर है वो कहते हैं कि वहाँ एक ओल्ड मैन है, वो रोज़ को बांध रहा है। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि हाँ वो पीटर है, वो उनका नाम क्या है, वो जो ओल्ड मैन है उनका नाम पीटर है, वो हमारे स्कूल के गार्डनर है जो हज़ारों साल पुराने हैं, वो ऐसा उसे कहती है। फिर कहती है कि यहाँ एक लड़की आ रही है अपनी तरफ, जिसके कर्ली है, रेड कलर के बाल है, जो कर्ली है, और वो क्रंचीज, मतलब उसने वो मतलब अभी लेम बनी है, क्रंचीज उसके पैर बंधे हुए। तो वो लड़की क्या कहती थी, दैट्स अनीता, शी सेड। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो राइटर क्या अनुभव करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं आज जिस दिन मैं ये लड़की के साथ चल रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि मैं ज़्यादा थॉटफुल हो रहा हूँ, जितना मैं रोज़ सोचता हूँ उससे ज़्यादा मैं आज ज़्यादा सोच रहा हूँ। और ये भी एक फ़न गेम है कि अगर हमें किसी को कुछ डिस्क्राइब करना है और वो चीज़ हमारे लिए कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब मुझे फाइनली वहाँ से निकलना था, जब मुझे वहाँ से जाना पड़ा, तब मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाने के टाइम, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। ये सुनकर मिस बीम क्या जवाब देती है कि हाँ, मतलब देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम, मतलब मेरी जो पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा टीचिंग स्कूल है, इसके अंदर कोई तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो राइटर है उनका नाम है ईवी लूकस, राइट। अगर कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करना। थैंक यू।